वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आनंद नगर रेलवे स्टेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, रात के तकरीबन 9 बजे ट्रेन की इस तरह बार बार रुकने से ट्रेन में सवार यात्रीगण काफ़ी परेशान हो रहे थे। ट्रेन पहले ही अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटे देरी से चल रही थी। अगले आधे घंटे में ट्रेन फिर से रुकी, मगर इस बार एक छोटे से स्टेशन पर। हालांकि यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मगर सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन को रुका गया। क्योंकि इस बार ट्रेन स्टेशन पर ही रुकी थी, तो यात्री अपने अपने डिपो से बाहर निकलकर स्टेशन पर घूमने लगी। ट्रेन को यहाँ पर रुके 30 मिनट बीत चुके थे। स्वप्ना, जो इसी ट्रेन में ही यात्रा कर रही थी, अब स्वप्ना ट्रेन में बैठे बैठे परेशान होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रेन के बाहर ही घूम रहे थे। तो उन्हें देखकर स्वप्ना भी बाहर आ गई और बाहर घूमने लगी। बाहर हल्के हल्के हवा चल रही थी। तो अभी स्वप्ना पास में मौजूद एक बेंच पर जाकर बैठ गई। इसी तरह 30 मिनट और बीत गई, मगर अभी भी ट्रेन वहीं पर ही रुकी हुई थी। स्वप्ना को अभी अभी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, जिसके कारण वो पानी पीने के लिए बेंच से उठी और सामने मौजूद नल की ओर बढ़ी। स्वप्ना पानी पी ही रही थी कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। स्वप्ना ने अपने आसपास देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। स्वप्ना पानी पीकर वापस बेंच की ओर मुड़ी ही थी कि उसके पैर पर पड़ी, जिसके पीछे से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी। स्वप्ना उस बच्ची को देखकर मुस्कुराई और अपनी ओर बुलाने लगी। स्वप्ना को मुस्कुराता देख वो बच्ची भी मुस्कुराई, मगर वो बच्ची अभी भी उस पेड़ के पीछे ही खड़ी थी। जब स्वप्ना ने देखा कि वो बच्चा उसके बुलाने पर भी नहीं आ रही है, तो स्वप्ना ही उसके पास चली गई। जब स्वप्ना उस बच्ची के पास पहुंची, तो उस बच्ची ने कुछ बोला, मगर उस बच्ची के इशारों से पता चल रहा था कि वो बच्ची स्वप्ना से कुछ खाने को मांग रही है। वो बच्ची अभी भी पेड़ के पीछे ही खड़ी थी। स्वप्ना ने अपनी बैग से चॉकलेट निकाली और उस बच्ची की ओर बढ़े कि तभी एकदम से वो बच्ची सौम्या की हाथ से चॉकलेट लेकर उस अंधेरों में गायब हो गई। वही स्वप्ना ये देखकर हैरान थी कि उस बच्ची के पैर नहीं थे, मानो वो तो हवा में ही उड़ रही थी। इसके बाद स्वप्ना तुरंत ही वापस अपने ट्रेन के सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन भी चलने लगी। अभी भी स्वप्ना डरी और सहमी हुई थी और वो बच्ची के बारे में ही सोची जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब स्वप्ना ट्रेन के खिड़की के बाहर की ओर देख रही थी, तभी वो बच्ची स्वप्ना को फिर से दिखी। वो बच्ची ट्रेन की साथ ही साथ चल रही थी। तभी स्वप्ना ने वहाँ पर मौजूद अन्य यात्री से कहा, ये क्या उड़ रहा है बाहर? मगर यात्रीगण ने कहा, बाहर तो कुछ भी नहीं है। मगर स्वप्ना को वो बच्ची अभी भी दिखाई दे रही थी और वो बच्ची अभी भी कुछ खाने को ही मांग रही थी। लिहाजा स्वप्ना के पास जो कुछ भी खाने को था, उसने तुरंत ही ट्रेन की खिड़की से नीचे की ओर फेंक दिया। जैसे ही स्वप्ना ने खाने की चीज़ें फेंकी, वैसे ही वो बच्ची भी दिखने बंद हो गई। दोस्तों, ये घटना थी इंटरसिटी एक्सप्रेस के, जो लखनऊ से गोरखपुर चलती है। ये स्टेशन था आनंद नगर स्टेशन, जहां ट्रेन रुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।